Hello everyone. In this video, we will try to understand section 99 of CPC 1908 and we will try to discuss it. Okay, together. What section 99 says, what its heading says, its title says, no decree to be reversed or modified. कोई भी डिक्री है वो रिवर्स नहीं की जाएगी, वो वापस नहीं भेजी जाएगी या फिर उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा उस डिक्री को, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन के लिए भी उसको नहीं कहा जाएगा कि इसमें जो है चेंजेस करो। फॉर किस लिए? फॉर एरर और इरेगुलरिटी, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटियां हो गई या फिर प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे उस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जज को जो है डिक्री पे साइन करना था, उसने रीड कर लिया था, स्टैंप लगा दिया था, साइन अनफॉर्चुनेटली आधा हुआ, या फिर कोई भी माइनर इशू हो सकते हैं कि उसमें एक पेज मिसिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो पेज जो है वो सबके पास अवेलेबल है, सबके माइंड में है, तो कोई पेज मिसिंग हो गया, बाद में फिर उसको चैलेंज कर दिया कि उसमें ये जो पेज है ये तो है ही नहीं फैक्ट। तो छोटी मोटी चीजों के लिए जो डिक्री है उसको अपील करके उस डिक्री को अपील में ले जाके चैलेंज नहीं कर सकते, उसको रिवर्स करवाने की कोशिश नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई करवाने की कोशिश नहीं कर सकते। उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। इसकी हेडिंग को फिर से रीड करते हैं। नो डिक्री टू बी रिवर्स। यहाँ पे सीपीसी सबको बता रहा है कि कोई भी डिक्री रिवर्स नहीं की जाएगी, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा किसी भी एरर के लिए या फिर इरेगुलरिटी के लिए, नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन, जो उस केस की मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, इन केस अगर मेरिट और जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट करता है तब तो उस डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है, उस डिक्री को रिवर्स और मॉडिफाई भी करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिक्री है जिसके मेरिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी जुरिस्डिक्शन सही है, वैसे केस में छोटी मोटी अगर गलतियां हो गई हैं तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, उसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं है। This was the heading. Now let's try to understand what it says inside it. No decree shall be reversed. कोई भी डिक्री उसको पलटा नहीं जाएगा, उसको फ्लिप नहीं किया जाएगा। और सब्सटेंशियली वेराइड, यानी कि मेजर चेंजेस उसमें नहीं करवाए जाएंगे। नॉट सेल एनी केस बी रिमांडेड, ना ही उस पूरे केस को फिर से कहीं से बोला जाए कि आप फिर से इस प्रोसीडिंग को यहाँ से स्टार्ट करो, वैसा करो, तो वो भी नहीं करवाया जाएगा। कहां पर? इन अपील, अपील के दौरान, ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसजॉइंडर, जस्ट बिकॉज, यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होगा बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू। तो बिकॉज एक ऐसा मिसजॉइंडर है, मिसजॉइंडर बेसिकली मींस एक पार्टी जो कि एक्चुअल में इस केस से रिलेटेड थी ही नहीं, लेकिन उसको पार्टी बना दिया गया, वैसी पार्टी। और नॉन जॉइंडर है जो पार्टी मिसजॉइंडर जो गलती से बना दिया गया, और नॉन जॉइंडर जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ऑफ और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन और एनी एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन एनी प्रोसीडिंग इन द सूट। तो सूट की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर सूट की किसी भी प्रोसीडिंग में ये पता चलता है कि कोई मिसजॉइंडर रहा होगा या फिर कोई नॉन जॉइंडर रहा होगा, लेकिन उनके होने या ना होने से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पॉइंट को पिक करके दूसरी पार्टी जो है उसको चैलेंज करना चाहती है, उस डिग्री को रिवर्स करवाना चाहती है, तो वो तो मिसयूज ऑफ पावर हुआ, उसकी इंटेंशन सही नहीं मानी जाएगी। उसके लिए ये डिफेंड करता है सेक्शन 99 कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें उस केस का मेरिट चेंज नहीं हो रहा है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की वजह से, या फिर किसी एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी की वजह से उसका मेरिट चेंज नहीं हो रहा है केस का, तो वैसे केस में उस मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर से या उस एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी से उस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस डिग्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको ये स्पेशली मैंडेटरी है, शैल वर्ड में यहाँ पे मेंशन है। नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस और द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब तक कि उस केस के मेरिट को अफेक्ट ना हो और जब तक कि उसका जुरिस्डिक्शन गलत ना हो। ये जो दो चीज है ये एक्सेप्शन है कि इन केस अगर ये पता चलता है कि जुरिस्डिक्शन गलत थी, और इन केस ये पता चलता है कि मेरिट ही चेंज हो जाएगा अगर
वो पार्टी को इग्नोर कर दिया गया, तो उस नॉन जॉइंडर को अगर इग्नोर कर दिया गया तो वो केस का रुख ही बदल जाएगा। मतलब बहुत बड़ा चेंज आ सकता है उनके होने ना होने से, उस गलती को ध्यान में रखने ना रखने से। तो ऐसी अगर चीज होती है तब तो उस डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है, तब उसके लिए अपील किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी माइनर इश्यूज हैं उसके लिए अपील करना इज नॉट जस्टिफाइड। कोई भी माइनर पार्टी है जिसका होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो और उससे केस का मेरिट भी चेंज नहीं होता था, जुरिडिक्शन भी सही है, तो वैसा डिग्री जो है अपीलेबल नहीं होगा। नाउ प्रोविजन में क्या मेंशन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन सेल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। हाँ, अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसका होना निश्चित रूप से बहुत ही जरूरी था और वैसे पार्टी को नहीं ज्वाइन किया गया, उसको उस पार्टी को इंक्लूड नहीं किया गया, तो वैसे केस में वो जो डिग्री है उसको वो अपीलेबल हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग अपील किया जा सकता है। दैट्स इट। अब फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी डिग्री वो अपीलेबल नहीं होगी अगर कोई दूसरी पार्टी उस डिग्री को लेके कोर्ट में गई है और ये कह रही है कि इसमें ये पार्टी मिसिंग है, इसमें ये एरर है, इसमें ये इरेगुलरिटी है, और कोर्ट को ये लगता है वहां पर कि अच्छा ये जो एरर है, ये जो इरेगुलरिटी है, ये जो डिफेक्ट है, या फिर ये जो नॉन जॉइंडर है, उससे इस केस पे उतना कुछ खास फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो फिर वो डिग्री अपीलेबल नहीं होगी। उसी के बाद प्रोविजन ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको मिस कर दिया गया, जिसके होने से इस केस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, ऐसे किसी पार्टी को मिस कर दिया गया है, तो फिर वो डिग्री अपीलेबल हो जाएगी। ऐसे तब उस डिग्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो दिस वाज सेक्शन 99 and we will try to understand section 99A in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye.